सॉल्व करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर आज सोल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम दैट है। तो इजी लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लाइन में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या करिए। गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, रिटर्न द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स अमंग ऑल द स्ट्रिंग्स, ठीक है, मतलब जितने भी स्ट्रिंग है उसमें जो भी लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स होगी ना वो रिटर्न कर देनी है। अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो -1 एंटर करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। जैसे अगर इस एग्जांपल की बात करें तो देखो यहाँ पर गी गी ये सब में प्रेजेंट है, ठीक है, सब में प्रेजेंट है 3 अक्षर स्टार्टिंग में, प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें हेलो वर्ल्ड, कोई भी मैचिंग नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है, इसमें एच है, इसमें डब्ल्यू है, सिंगल कैरेक्टर भी अपना मैच नहीं होता, तो इसका आंसर -1 हमें रिटर्न करना है, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, ठीक है, वहाँ पर समझ रहे होंगे। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है। सबसे पहले तो अपने पास है गीक्स फॉर गीक्स। सेकंड जो है जी अपने पास वो है गीक्स, ठीक है। थर्ड अपने पास है गीक। फोर्थ अपने पास है गीजर, ठीक है। ये अपने पास 4 या 5 जो भी है स्ट्रिंग दी हुई है, इसमें हमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स बतानी है, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस वाली स्ट्रिंग को सारी स्ट्रिंग में ढूंढो कि ये स्ट्रिंग या इस स्ट्रिंग का कितना हिस्सा सारी स्ट्रिंग का लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है, ठीक है, तो वो एक ऑप्टिमल वे नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा ऑप्टिमल वे? क्योंकि देखो गीक्स गीक्स आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, 5 अक्षर, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का है। जो हम ये के और एस देख रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में इसका हमारे लिए मीनिंग ही नहीं है, ठीक है, जो आंसर आने वाला है। और जो एस है, ठीक है, अगर के और एस में से हम खाली एस की बात करें, एस तो ऐसा है जो इसके अंदर या इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो देखो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स क्या हो सकती है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स क्या हो सकती है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, या फिर जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है वो हो सकती है। अब इसमें जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है मैक्स टू मैक्स अपना क्या हो सकता है कि की सब में प्रेजेंट हो। इससे ज़्यादा तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप मान लो इस गीक्स को ढूंढने लग जाओ तो वो तो इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग तो गीक्स जो वर्ड है उससे छोटी है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि हाँ, हम ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है ना उसको मान के चल सकते हैं कि ये हमारी लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स रहने वाली है, और जो हिस्सा उसमें से नहीं रहने वाला उसको कट करते चलेंगे, ठीक है। कैसे? हम कहेंगे कि सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ढूंढ ली, हमारे पास जो गीक है ना वो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक स्ट्रिंग से उसकी मैचिंग करनी शुरू कर देंगे। कैसे? हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंटर रखेंगे, हर एक स्ट्रिंग का पहला मैच करेंगे, जी 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 जी, मैच हो गया, चलो ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ई पर पॉइंटर रख देंगे, हर एक स्ट्रिंग का दूसरा ई ई ई ई, मैच हो गया। हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ भी ई है, ई ई ई ई, तीनों मैच हो गए, ठीक है, मतलब जी डबल ई तो मेरा आंसर में आ चुका है, ठीक है। फिर बारी आई के की, के को आप मैच करोगे, के यहाँ पर मैच हुआ, यहाँ पर मैच हुआ, यहाँ पर मैच हुआ, लेकिन यहाँ पर मैच नहीं होगा। जैसे ही किसी भी स्ट्रिंग में मैच नहीं होगा, साथ ही हमें अपनी प्रोसेसिंग को रोक देना है, और जिस प्लेस पर हम थे उससे पहले प्लेस तक का अपना सारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जिस प्लेस पर हम थे वो तो मैच नहीं हुआ ना सब में, तभी तो हम बाहर आए। तो उससे पिछले प्लेस तक जो भी मेरे पास स्ट्रिंग होगी वो मेरे पास आंसर आ जाएगी। जैसे इस केस में हम 0 1 2 3 इंडेक्स पर होंगे, तो 0 to 2 इंडेक्स की सब स्ट्रिंग मेरे को रिटर्न कर देनी है, वो मेरा आंसर होगा। अगर आप किसी केस में एग्जिट मार जाते हो 0 इंडेक्स से ही, पहले इंडेक्स से ही, इसका मतलब उसका आंसर आने वाला है -1, उसमें कुछ भी मैचिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप एग्जिट पहले इंडेक्स से ही हो चुका है। तो सिंपल सा ये काम कर रहे होंगे, सबसे पहले स्मॉल स्ट्रिंग निकाल लेंगे, फिर उसका जितने भी हम करेक्टर मैच कर सकते हैं सब में वो देखेंगे, जैसे कोई करेक्टर मैच नहीं होता तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और उसकी सब स्ट्रिंग उतनी रिटर्न कर देंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनकर आएगी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी स्मॉल स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके रिस्पेक्टिव पूरे एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक बार कर लेते हैं, जो भी स्मॉल स्ट्रिंग है, ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन लेंथ मान लेते हैं क्रॉस मिनिमम ऑफ एरे ऑफ आई, इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है ना, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कैसी फॉर्मेट में है, हाँ, ठीक है। मिनिमम ऑफ एरे ऑफ आई आपको स्मॉल स्ट्रिंग दे देगा, एन क्या है, जो बाकी टोटल स्ट्रिंग्स हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, वो लेंथ। बिल्कुल सिंपल सी बात। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनकर आएगी, ऑफ, अब आपको आंसर भी रिटर्न करना है, ठीक है, किसी चीज़ में स्टोर करके सब स्ट्रिंग बनाकर भी रिटर्न करोगे, ठीक है, वो भी न्यू स्ट्रिंग आपकी बनेगी। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आंसर कितना हो सकता है, गीक, ठीक है, मतलब जो स्मॉल स्ट्रिंग है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आंसर हो सकता है। तो मिनिमम ऑफ
एरे ऑफ आई। ठीक है, जो भी होगा, जो भी स्मॉल स्ट्रिंग होगी वो मैक्स टू मैक्स अपना स्पेस यूज हो रहा होगा। अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट स्मॉल। हम मान के चल लेते हैं कि जो जीरो इंडेक्स पर पड़ी हुई है ना वो मेरी स्मॉल स्ट्रिंग है। फिर हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एरे डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि इफ एरे ऑफ आई का साइज की लेंथ है ना स्ट्रिंग में अगर लेस देन हो जाती है, ठीक है, एरे ऑफ स्मॉल इंडेक्स पे जो पड़ी है उसकी लेंथ से, मतलब हमें एक न्यू स्मॉल स्ट्रिंग मिल गई है। अभी हम मान के चल रहे थे कि जीरो इंडेक्स पर जो पड़ी है उसकी लेंथ मेरी सबसे मिनिमम होने वाली है। ठीक है, अभी देखो कैसे कर रहे हैं हम मान के चल रहे हैं कि जीरो इंडेक्स पर जो पड़ी है वो मेरी स्मॉलेस्ट है। फिर हम आए 1 पर आए, हमने देखा कि इसकी जो लेंथ है ना वो स्मॉल वाली लेंथ है उससे कम है। फिर हमने क्या करा, स्मॉल को इस पर पॉइंट करा दिया। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट करा दिया। फिर इसकी और कम मिल जाएगी तो स्मॉल को यहाँ पर पॉइंट करा देंगे। तो मतलब स्मॉल मेरा उस इंडेक्स पर पॉइंट कर रहा होगा जिस इंडेक्स पर मेरी स्ट्रिंग पड़ी होगी स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल स्ट्रिंग मेरे पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, आ चुकी है। जब हमें क्या करना है, इंट आई इक्वल टू 0 जे इक्वल टू 0 वाइल आई किस पर चलेगा, आई चलेगा इस गीक पर, जे चलेगा इस एरे पर। बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, तो जब तक आई लेस देन है टेम्प डॉट लेंथ से, ठीक है, और जे मेरा कहाँ से चलेगा, 0 से, जे लेस देन एरे डॉट साइज जे प्लस प्लस। इफ टेम्प ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ जे ऑफ आई। ठीक है, अगर कहीं पर इक्वल नहीं मिलता, जैसे जी 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 हम मैच कर रहे हैं, कहीं पर इक्वल नहीं मिलता, जैसे हमारा के केस में हमें यहाँ पर जेड पर इक्वल नहीं मिला था। ठीक है, तो साथ के साथ मार देनी है ब्रेक। ब्रेक मार के बाहर आ गए। यहाँ आकर चेक करना है क्या हमें सब में इक्वल मिला है। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, अगर जे नॉट इक्वल टू है एरे डॉट साइज के, इसका मतलब आपकी ये पूरी लूप चली ही नहीं है, उससे पहले आप बाहर आ गए हो। अगर ऐसा होता है कि उससे पहले आप बाहर आ गए हो, इसका मतलब उससे पहले आप एक ही कंडीशन में बाहर आ सकते हो, जब आपकी मैचिंग ना मिली हो ब्रेक मार कर बाहर आए हो। ठीक है, अगर उससे पहले बाहर आए हो तो यहाँ से भी ब्रेक मार दो, वरना आई प्लस प्लस करके नेक्स्ट वाले कैरेक्टर को मैच कर लो, अगर पूरे मैच हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका इस लूप से बाहर आने के बाद आई उस पॉइंट पर पॉइंट कर रहा होगा, जैसे यहाँ पर हमारा के पर पॉइंट कर रहा था, जिससे पहले तक मेरा सारा आंसर पड़ा होगा। ठीक है, अगर आई 0 पर पॉइंट कर रहा है, इफ आई 0 पर पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब कुछ भी मैच नहीं करता, तो रिटर्न कर देना है अपना सिंपल -1। ठीक है, वरना फिर रिटर्न कर देना है टेम्प में से सब स्ट्रिंग 0 इंडेक्स से लेके i-1 तक। ठीक है, ये रिटर्न हो जाएगी। अब एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं। ठीक है, वैसे सही चलना चाहिए, ये सही चल रहा है। एक बार इसको करते हैं सबमिट। फिर सेम पैटर्न मैंने जावा कोड लिखा वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सेम काम किया जी, स्मॉल ले लिया, जो हमारा इंडेक्स बताएगा स्मॉल स्ट्रिंग कहाँ पर पड़ी है, सारी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करा, जो भी स्ट्रिंग स्मॉल मिलती रही उसका इंडेक्स स्मॉल में अपना स्टोर करते रहे। बाद में हमने स्मॉल स्ट्रिंग ले ली, आई और जे ले लिया ट्रैवर्स करने के लिए। आई चलेगा अपनी जो स्मॉल स्ट्रिंग है उस पर, जे चलेगा सारी स्ट्रिंग पर। ठीक है, अब हमने क्या करा, जब तक आई मेरा आउट ऑफ बाउंड नहीं होता, ठीक है, हर एक कैरेक्टर स्मॉल स्ट्रिंग का मैच करेंगे। जैसे ही कोई कैरेक्टर मैच नहीं होता तो ब्रेक मारकर बाहर आ गए, और यहाँ पर चेक कर लिया, अगर सारी स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर नहीं मिला तो यहाँ से भी ब्रेक मारकर बाहर चले गए। ठीक है, और जो भी आई तक की, आई से पहले तक की हमारी सब स्ट्रिंग होगी उसको यहाँ से रिटर्न करा। अगर कोई नहीं बनती, आई 0 पर ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो -1 रिटर्न कर दिया। एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।